पद्मेश 24/7 के माध्यम से हम जिले भर की पल पल की ताज़ा तरीन खबरों का प्रसारण करते हैं और दूसरे दिन यूट्यूब के माध्यम से भी आपको खबरें दिखाई जाती है। लेकिन यूट्यूब में प्रतिदिन की पूरी खबरें नहीं होती बल्कि चुनिंदा खबरें ही दिखाई जाती है। अगर आप जिले भर की संपूर्ण ताज़ा तरीन खबरें देखना चाहते हैं तो जल्द ही अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स लगवाएं। सेटअप बॉक्स लगवाने के लिए संपर्क करें 07632240222 या फिर 8319969927। नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। बालाघाट प्रवास पर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्र ने दी 42 सड़क सहित कई सौगात। गृह मंत्री के आगमन से पहले शहर में दिखी राजनीतिक उठापटक, गिरफ्तार किए गए पूर्व सांसद कंकर मुंजारे। पुलिस नक्सली मुठभेड़ में मारी गई महिला नक्सली शोभा का शव लेने पहुंचे परिजन। इंदौर से बालाघाट आ रही बस मुल्ताई के पास खाई में उतरी, बाल बाल बचे सभी 30 यात्री। वन्य प्राणी के शिकार के लिए बिछाए गए तार में करंट से एक व्यक्ति की मौत, 6 लोगों पर मामला दर्ज। और अब खबरें विस्तार से। प्रदेश शासन के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्र गुरुवार को बालाघाट प्रवास पर पहुंचे, जहां उन्होंने विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। उनके आगमन पर भारतीय जनता पार्टी और युवा मोर्चा के पदाधिकारियों ने और सदस्यों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्र ने सर्किट हाउस पहुंचकर अल्प विराम किया, जहां से वे सीधे पुलिस लाइन पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस लाइन सभागृह में प्रशासनिक अधिकारियों से मुलाकात कर नक्सली गतिविधियों पर चर्चा की। साथ ही जिले में कानून व्यवस्था का आकलन कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिले में कानून व्यवस्था के आकलन के दौरान उन्होंने मंत्री रामकिशोर कावरे और विधायक गौरीशंकर बिसेन को इस समीक्षा बैठक में दूर रखा। सभागृह में आयोजित बैठक के तुरंत बाद उन्होंने पुलिस ग्राउंड में आयोजित सम्मान समारोह कार्यक्रम में हिस्सा लेकर उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों को सम्मानित किया, जिसके तुरंत बाद उन्होंने पत्रकारों से विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर प्रदेश सरकार के कार्यों की प्रशंसा की। वहीं कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए विपक्षी दलों विकास कार्य में रोड़ा बताया। पत्रकार वार्ता के तुरंत बाद वे पूर्व मंत्री व वर्तमान विधायक गौरीशंकर बिसेन के गृह निवास पहुंचे, जहां उन्होंने विधायक बिसेन से मुलाकात कर विभिन्न विषयों पर चर्चा की, जिसके तुरंत बाद वे बिरसी हवाई पट्टी के लिए रवाना हो गए। पुलिस महानिदेशक श्री अशोक अवस्थी जी के स्वागत के लिए पुलिस अधीक्षक बालाघाट आज के सम्मान समारोह कार्यक्रम की मिश्रा जी, गृह मंत्री मध्य प्रदेश शासन, माननीय कि जो समर्पण छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के दो भिन्न भिन्न हैं, उसमें एक रूपता लाने की मध्य प्रदेश की सरकार कोशिश करेगी। तो जो माफिया वाला है, इसमें अभी हमने 2 माह में 26,000 से अधिक मिलावटी दूध, 4 किलो मावा, 100 किलो मिलावटी दूध जब्त किया है। ये मध्य प्रदेश में मिलावटखोरों के जो धारा थी, अभी तक वो संज्ञेय नहीं थी, अब उसे संज्ञेय अपराध बना रहे हैं। हाई कोर्ट के बारे में मैं कैसे बोलूंगा, वो कार्रवाई हाई कोर्ट में लगी है जनहित याचिका। हाई कोर्ट जो निर्णय देगा उसका अक्षर से पालन शासन और प्रशासन करेगा, ये मैं आपसे कह रहा हूँ। न्यायिक जांच से बच रहे, न हम किसी और जांच से बच रहे। ये जांच चूंकि संस्थित हो गई है, इसकी रिपोर्ट आ जाए, कोई भी लाग लपेट होगा तो दूसरी कर देंगे।
गुरुवार को जिले के प्रवास पर आ रहे गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के आगमन पर विरोध जताने की वजह से पुलिस के द्वारा पूर्व सांसद कंकर मुंजारे और उनके 3 समर्थकों को अलग अलग स्थानों से गिरफ्तार कर अज्ञात स्थान पर ले जाया गया है। गुरुवार की सुबह से ही पुलिस को इस बात की जानकारी मिल रही थी कि पूर्व सांसद कंकर मुंजारे और उनके समर्थकों के द्वारा पुलिस नक्सली मुठभेड़ का विरोध दर्ज किया जाएगा। इस घटनाक्रम के चलते पुलिस के द्वारा सुबह अलग अलग स्थानों से श्री मुंजारे के समर्थकों में 3 समर्थकों को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद गोंदिया रोड स्थित पूर्व सांसद श्री मुंजारे के घर के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। अटकलें लगाई जाने लगी कि श्री मुंजारे जैसे ही घर के बाहर आएंगे उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, और हुआ भी वैसा ही। गिरफ्तारी के दौरान पूर्व सांसद कंकर मुंजारे ने पद्मेश 24/7 से चर्चा के दौरान इस गिरफ्तारी पर विरोध जताया और बीते दिनों में पुलिस नक्सली मुठभेड़ को फर्जी करार देते हुए इसकी जांच न्यायालय में किए जाने की मांग की। गिरफ्तारी जो है अवैध है, लोकतंत्र की हत्या है, फर्जी मुठभेड़ को बढ़ावा दे रहे हैं भाजपा सरकार। ग्रामीणों की हत्या हो रही है, आदिवासी की हत्या हो रही है, उसकी जांच नहीं हो रही है। हाईकोर्ट से जांच कराए और दोषियों पे कार्रवाई करे, गिरफ्तार कराए, उनको आतंक का माहौल खत्म करें। इस गिरफ्तारी के विरोध में सांसद की पत्नी और पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष अनुभा मुंजारे ने इस गिरफ्तारी को पुलिस प्रशासन की तानाशाही बताया। वहीं दूसरी ओर यहां भी कहा कि पुलिस जनता और हमारी सुरक्षा के लिए है, वह बेहतर काम करे, यही जनता को उम्मीद है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन की ओर से जो कार्रवाई की जा रही है वह न्याय संगत नहीं है, वो उसी दमनकारी नीति का विरोध करते रहेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद। इस अभिषेक तिवारी पर कार्रवाई करो, दोषियों पर कार्रवाई करो। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद। हाईकोर्ट से जांच करो, फर्जी मुठभेड़ बंद करो, हत्यारों गिरफ्तार करो, फर्जी मुठभेड़ बंद करो, हत्यारों गिरफ्तार करो। मेरी जानकारी में अभी तक जैसा आया, हमारे 3 समर्थकों को गिरफ्तार किया गया, जिससे बगदरा के गुड्डू नकपुरे जी हैं, जिनको रात को 12:30 बजे उठाया गया, उनके बेडरूम से ले जाया गया। उसके बाद अभी पता चला है कि सुबह 6 बजे शिव मोहारे जी को पकड़ा गया है कोसनी से, और अभी गगन नकपुरे, उनको भी अभी थोड़ी देर पहले गिरफ्तारी हुई, ऐसा मुझे कुल मिला के आप लोगों को, जैसे कि हमारे पत्रकार बंधुओं को पता है कि अभी माननीय मुंजारे जी ने ये बात कही थी कि गृह मंत्री जी यहाँ के जो पुलिस अधीक्षक हैं उनको जो शाबाशी देने के लिए जो गृह मंत्री जी आ रहे हैं, उनकी पीठ थपथपाने के लिए, जो पिछले बार जो अभी जो कुछ दिनों पहले जो नक्सलाइट मुहिम हुई है, जो एनकाउंटर हुआ है, उसमें एसपी का पीठ थपथपाने के लिए गृह मंत्री जी आ रहे हैं बालाघाट। तो मुंजारे जी ने कहा है कि ये इसकी जांच होना चाहिए, जो एनकाउंटर हुआ है ये संदेहास्पद लगता है। तो ये तो लोकतंत्र में कोई भी कह सकता है ना। तो अगर ऐसा होगा, मंत्री जी आएंगे और इस तरह एसपी की पीठ थपथपाएंगे, जबकि ये परिस्थिति पूरी संदेहास्पद है, तो हम इन गृह मंत्री जी का घेराव करेंगे। एक लोकतांत्रिक तरीके से माननीय मुंजारे जी ने बात कही, उनकी आवाज को दबाने के लिए उनको गिरफ्तार किया गया और हम लोगों को इस तरह से नजरबंद किया गया। बुधवार की रात इंदौर से बालाघाट आ रही नंदन बस सर्विस की बस मुल्ताई के करीब लावा घोगरी के खाई में उतर गई। समय रहते बस के चालक के द्वारा बस को नियंत्रित कर लिया गया, जिससे बड़ी घटना घटने से टल गई। बस एसोसिएशन संघ के सचिव श्याम कौशल ने इस विषय में जानकारी देते हुए बताया कि इंदौर से बालाघाट आ रही बस रात्रि के दौरान अधिक कोहरा होने की वजह से बैतूल के पास लावा घोगरी के निकट खाई में उतर गई थी, लेकिन शुक्र इस बात का रहा कि इस घटना में किसी भी यात्री को कोई चोटें नहीं आई। तत्काल दूसरी बस से यात्रियों को उनके गंतव्य स्थान के लिए रवाना कर दिया गया। मैंने भी आपको बता दूं कि गाड़ी भोपाल से वाया बैतूल आ रही थी। किसी भी प्रकार के कोई भी पैसेंजर को थोड़ी सी भी चोट नहीं आई है। मेरी कंडक्टर ड्राइवर से बात हुई है, मेरे व्हाट्सएप के माध्यम से मेरे पास में फ़ोटो भी आ चुकी है
वो टर्निंग ही ऐसी, वहाँ पे एक्सीडेंट होते ही हैं। लगभग थे उसमें 30-32 लोग थे सवार के। सभी सुरक्षित हैं? सभी सुरक्षित है, सभी अपने अपने घर चले गए। दूसरी गाड़ी अपनी आ रही थी, उसमें लेकर के आ चुके हैं। किसी को कोई प्रकार की घटना कहीं कुछ भी नहीं लगा है किसी को। बालाघाट की कितने सवारी थी इसमें? बालाघाट के लगभग मेरे ख्याल से उसमें 15 सवारी थी लगभग। सभी सुरक्षित है? सर सभी सुरक्षित है, किसी को कुछ नहीं लगा। गाड़ी थोड़ा सा वो टर्निंग है कैसी है, वो पॉइंट ही बना हुआ है वहाँ पे, लेकिन अब वो कैसे क्या ड्राइवर ने अपनी नज़र को बैठा कि क्या है क्या मालूम, तो सीधे जाकर झाड़ते डिग गए। और अभी सर्वेयर वाला चला भी गया है, अभी 1 घंटे के अंदर गाड़ी वहाँ से आ भी जाएगी। वारासुनी बालाघाट मार्ग पर स्थित देवधर क्रिकेट क्लब मैदान के सामने गुरुवार की सुबह 10:30 बजे 2 बाइकों में टक्कर हो गई, जिसमें 3 लोग घायल हो गए। घायल अशोक एडे, मुस्ताक शेख, हेमराज पंद्राम का शासकीय सिविल अस्पताल में उपचार जारी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार वारासुनी न्यायालय में पदस्थ कर्मचारी 35 वर्षीय अशोक एडे गुरुवार की सुबह बालाघाट रोड से दीनदयाल चौक की ओर न्यायालय जाने के लिए आ रहे थे। तभी तिरोड़ी निवासी 40 वर्षीय मुस्ताक शेख अपने साथी हेमराज पिता रामचंद्र पंद्राम रानी मोहगांव निवासी 25 वर्ष के साथ तिरोड़ी से वारासुनी आए थे और वारासुनी से किरणापुर जाने के लिए बालाघाट रोड से गुजर रहे थे। तभी दोनों की मोटरसाइकिल की टक्कर नगर के देवधर क्रिकेट क्लब मैदान के सामने हो गई, जिसमें दोनों मोटरसाइकिल सवार 3 लोग घायल हो गए। यह टक्कर इतनी भयानक थी कि एक मोटरसाइकिल बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो। इस घटना में तीनों को हाथ, पैर और सर और शरीर के अन्य हिस्सों में अंदरूनी और बाहरी चोटें भी आई। बालाघाट जिले की छात्रा को बेचने और सामूहिक दुष्कर्म कर धर्मांतरण किए जाने के विरोध को लेकर आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारियों ने नगर के अंबेडकर चौक में छत्तीसगढ़ सरकार का पुतला दहन कर जमकर नारेबाजी की। इस दौरान मौके पर पुलिस अमला भी मौजूद रहा, जिनके द्वारा पदाधिकारियों को पुतला दहन करने के लिए रोका गया, लेकिन पदाधिकारियों ने पुरजोर विरोध करते हुए पुतला दहन किया। इस संदर्भ में संगठन के जिला संयोजक सुमित भगत ने बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा अपराधियों का समर्थन किया जा रहा है, जिसका संगठन पुरजोर विरोध करता है और हमारी सरकार से मांग है इस जघन्य अपराध को कारित करने वाले अपराधियों को सख्त से सख्त सजा देकर छात्रा के साथ न्याय किया जाए। आज हमारे बालाघाट की आदिवासी जनजाति छात्रा को छत्तीसगढ़ में करबदा जिले में उसे बेचकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म करके उसका धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, जिसके छत्तीसगढ़ सरकार उसका समर्थन कर रही है अपराधियों का। तो इसी खिलाफ की पीड़िता को न्याय मिले, इसीलिए हम लोगों ने पुतला दहन करके छत्तीसगढ़ सरकार का विरोध किया है। और जब हमारे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता पीड़िता के साथ उसके समर्थन में पीड़िता को न्याय दिलाने पहुंचे तो उनके साथ उन्हें अंदर करने की कोशिश की तथा उन्हें विरोध करने नहीं दिया गया। इसलिए हम चाहते हैं कि वो जनजाति छात्रा, जो आदिवासी छात्रा है, जो हमारे जिले की, जिसके साथ ये ऐसे अपराध हुए हैं, तो जो उसे न्याय मिलना चाहिए। और वन्य प्राणियों का शिकार करने जंगल में बिछाए गए विद्युत तार के करंट से एक युवक की मौत होने के मामले में परसवाड़ा पुलिस ने आधा दर्जन लोगों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की है। सभी आरोपी, जिनमें महासिंह परते, शैलेंद्र परते, मिथिलेश मरावी, संतोष मरावी, फूल सिंह उइके, संजय मरावी, सभी ग्राम खर्रा, थाना परसवाड़ा निवासी हैं, जो घटना के बाद से फरार बताए गए हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। जानकारी के अनुसार 9 नवंबर को परसवाड़ा थाना क्षेत्र में आने वाले ग्राम खर्रा नाटा रोड ग्राम खर्रा के पूरन सयाम के खेत के पास रोड किनारे एक युवक सुखचंद मरकाम 22 वर्ष खर्रा निवासी की लाश बरामद की गई थी। यह युवक 8 नवंबर को 4 बजे अपने घर से निकला था, लेकिन घर वापस नहीं लौटा। 9 नवंबर को घटनास्थल पर लाश देखी गई। किरणापुर थाना अंतर्गत ग्राम केन्ही से लगे बोरवन और सिरका के जंगल में पुलिस और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में मारी गई 2 महिला नक्सली में से एक महिला नक्सली की लाश को लेने उसके परिजन बालाघाट पहुंचे। यह महिला नक्सली शोभा पिता चमरू एवामी 30 वर्ष ग्राम कोंडावाही थाना कोटनी जिला गढ़चिरौली महाराष्ट्र निवासी है, जो 2004 में दल में शामिल हुई थी।
जो नक्सली संगठन मलाज खंड दलम एरिया कमेटी की सक्रिय सदस्य थी। बता दें कि 11 एवं 12 दिसंबर की दरमियानी रात किरनापुर थाना क्षेत्र में आने वाले ग्राम केन्ही से लगे बोर वन और सिरका के जंगल में नक्सली किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए क्षेत्र में आए थे। इस क्षेत्र में पुलिस पार्टी द्वारा की जा रही सर्चिंग के दौरान पुलिस और नक्सलियों के बीच आमना सामना हुआ और गोलीबारी में 2 महिला नक्सली मारी गई थी। 12 दिसंबर को दोनों महिला नक्सली, जिनमें शोभा 30 वर्ष निवासी गढ़चिरौली और सावित्री उर्फ आयते 24 वर्ष गंगालूर बस्तर छत्तीसगढ़ की लाश का पोस्टमार्टम जिला अस्पताल में किया गया। पोस्टमार्टम के बाद दोनों महिला नक्सली की लाश उनके परिजनों को सुपुर्द किए जाने के लिए जिला अस्पताल के फ्रीजर में सुरक्षित रखवा दी गई थी। जिले के बिरसा थाना क्षेत्र के ग्राम खुर्सीपार में मकान की छत पर मोबाइल से बात कर रही एक लड़की वहां से गुजरे विद्युत तार के संपर्क में आने से झुलस गई। विद्युत करंट से झुलसी लड़की कुमारी पुष्पलता पिता ब्रजलाल बलके 18 वर्ष ग्राम खुर्सीपार निवासी को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। जानकारी के अनुसार 16 दिसंबर को 1 बजे पुष्पलता मोबाइल से बात करते करते मकान की छत पर चली गई थी और मोबाइल से बात करते करते ही पुष्पलता वहां से गुजरे 11,000 केवी के विद्युत तार के संपर्क में आ गई। विद्युत करंट से पुष्पलता का चेहरा और सीना झुलस गया। बताया गया है कि विद्युत करंट लगने के तुरंत बाद ही पुष्पलता मकान की छत से नीचे कूद गई। विद्युत करंट से झुलसी पुष्पलता को बिरसा के अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया है। लालबरा मुख्यालय से लगभग 18 किलोमीटर दूर बालाघाट सिवनी राज्य मार्ग क्रमांक 72 पर स्थित कंजई घाटी में 17 दिसंबर को अज्ञात ट्रक के चालक ने स्कूटी को टक्कर मारकर फरार हो गया, जिससे वार्ड क्रमांक 9 गर्रा निवासी 19 वर्षीय युवती श्रुति परस्ते व उसकी छोटी बहन 13 वर्षीय कृतिका परते घायल हो गई। जानकारी के मुताबिक श्रुति व कृतिका दोनों बहनें गुरुवार को बरघाट से स्कूटी में सवार होकर अपने ग्राम गर्रा आ रही थी। तभी कंजई घाटी की मोड़ाई में अज्ञात ट्रक के चालक ने स्कूटी को टक्कर मार दी। 16 दिसंबर को प्राप्त रिपोर्ट में बालाघाट जिले के 12 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार 18 मरीजों के ठीक हो जाने पर उन्हें 16 दिसंबर को डिस्चार्ज कर दिया गया है। इस प्रकार बालाघाट जिले में अब तक कुल 2,878 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। इनमें से 2,678 मरीज शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। 157 मरीजों का उपचार किया जा रहा है। 32 मरीजों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा रेफर किया गया और 11 मरीजों की मृत्यु हो चुकी है। अन्य जिलों एवं राज्यों में बालाघाट जिले के 349 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे से मिल रही जानकारी के अनुसार 16 दिसंबर को बालाघाट जिले के 12 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इन मरीजों में लांजी तहसील के ग्राम मनेरी का 41 वर्षीय पुरुष, लांजी वार्ड नंबर 15 की 65 वर्षीय महिला, तिरोड़ी तहसील के ग्राम अंजन बहेरी की 41 वर्षीय महिला, 20 वर्षीय युवती, 46 वर्षीय पुरुष, बिछुआ का 23 वर्षीय युवक, बैयर तहसील के ग्राम कारवाई का 62 वर्षीय पुरुष, बालाघाट तहसील के ग्राम आंवलाझरी की 38 वर्षीय महिला, नगरीय क्षेत्र वारासिवनी के वार्ड नंबर 10 का 35 वर्षीय पुरुष, नगरीय क्षेत्र बालाघाट के वार्ड नंबर 13 का 40 वर्षीय पुरुष, वार्ड नंबर 2 भाटेरा चौकी की 34 वर्षीय महिला एवं वार्ड नंबर 4 बैयर चौकी की 39 वर्षीय महिला शामिल है। तो ये थे अभी तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।